तो शराब का पहुंचना और अंदर पहुंच के ऐसी हरकतें करना कहीं ना कहीं हमारी आस्था से भी खिलवाड़ करता है और युवा पीढ़ी को एक गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश। ऐसा युवा जो आज की युवा पीढ़ी का एक आइडल है, वो खास करके वो अगर इस तरह की हरकत करता है तो समाज पर एक बुरा असर पड़ता है और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फॉलो भी करती है। माता वैष्णो देवी का दरबार, हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करके लोग वहां पहुंचते हैं, साइकिल पर पहुंचते हैं। लोग सिर्फ साइकिल पर नहीं पहुंचते हैं, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो लेटे लेटे माता के दरबार तक पहुंचने की मन्नत करके दरबार पहुंचते हैं। और आज के आधुनिक युग में भी जब हेलीकॉप्टर मौजूद है, अन्य कई साधन मौजूद है, लोग तब भी पैदल माता के दरबार में पहुंचकर दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र मनियाल है। सोशल मीडिया पर एक शख्स वायरल है जो माता के आधार शिविर कटरा में एक 5 स्टार होटल में शराब पी रहा है। शराब वहां पहुंची कैसे, किसने इजाजत दी, और भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और आस्था को लेकर इनका विचार क्या है और इनका स्टैंड क्या है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल साफ करते हैं हर वक्त भी कि बीजेपी का धर्म के ऊपर विचार क्या है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि माता के आधार शिविर से इस तरह की वीडियोस का वायरल होना, एक अच्छे खासे 5 स्टार होटल से वायरल होना, आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के तौर पर, नेता के तौर पर और महामंत्री के तौर पर क्या चाहेंगे? देखिए, एक आस्था का स्थान जिसमें करोड़ों लोग हर साल आते हैं और ना सिर्फ भारत से, बाहर के देशों से भी वहाँ आते हैं और वहाँ मन्नत मांगते हैं। जैसे आपने कहा, पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं और कई बार तो लेट के भी लोग आते हैं और महीनों यात्रा पूरी करने में समय लगता है उनको। ऐसे स्थान पर इस तरह की वीडियो जो है वो वायरल होना, या इस तरह की घटना का होना शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा युवा जो आज की युवा पीढ़ी का एक आइडल है, वो खास करके वो अगर इस तरह की हरकत करता है तो समाज पर एक बुरा असर पड़ता है और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को फॉलो भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही शर्मनाक हरकत है जिस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट को, पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो चाहे वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो उसके साथ के जो लोग हैं वो, और जिस होटल में लोग रुके हैं, क्या उस होटल की जानकारी में ये बात नहीं थी? होटल के अंदर शराब का जाना, जैसा आपने कहा, वो पेपर में भी आया है कि एक बहुत बड़ा होटल था। तो बड़े बड़े होटलों में स्कैनर्स होते हैं, टीवी कैमराज होते हैं, स्कैनर मशीन होती है। तो शराब का पहुंचना और अंदर पहुंच के ऐसी हरकतें करना कहीं ना कहीं हमारी आस्था से भी खिलवाड़ करता है और युवा पीढ़ी को एक गलत दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करता है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी और सरकार को भी इस पर कड़ा संज्ञान लेके एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बिना इस बात के कि कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है, कौन अमीर है या कैसा है, चाहे वो सेलिब्रिटी भी है, उनको एक कड़ा एक्शन लेकर। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि गुलमर्ग में एक फैशन शो होता है, एक प्राइवेट आदमी का फैशन शो था, उस मामले का संज्ञान वहां के मीरवाइज लेते हैं, उस मामले का संज्ञान पुलिस लेती है, उस मामले का संज्ञान कोर्ट लेती है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि असेंबली में भी हंगामा होता है। इसी तरीके से हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है माता वैष्णो देवी। इस तरह का कोई हंगामा असेंबली में देखने को नहीं मिला और ना ही प्रशासन या किसी और सामाजिक संगठन से कहीं कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है। देखिए, हमारे कुछ मेंबर्स ने शायद बात की थी असेंबली में, जब ये बात चली थी तो हमारे एनओपी साहब से भी ये इस बात पर डिस्कशन हुई थी और बीच में अभी छुट्टी थी संडे की, शायद नहीं बात हो पाएगी। आज तो सभी लोग बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत चला है। आज मैं देख रहा हूँ सारे पत्रकार जो है इसी पे आज बाइट्स भी ले रहे हैं सभी हमारे लीडर्स की। इस पर बात होगी और कड़ा संज्ञान भी लिया जाएगा। ऑनरेबल सीएम भी यहीं पे मौजूद है आज असेंबली के अंदर, हमारे एलओपी भी हैं और इस पे बात होगी। इस पे जो है पुलिस को भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल किया जाएगा। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कहना है कि इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।